Hello बच्चों, let's see the question. The question is sperms of mammals depend for the movement on. तो यहाँ पे बोल रहा है mammals में जो sperm होता है वो movement के लिए किस पे depend करता है. Option A is only tail, option B is middle piece, option C is head only and option D is tail and middle piece. तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझते हैं कि sperm होता क्या है. तो अगर हम लोग sperm की बात करें तो वो male gamete होता है. It is the मेल गैमीट. मैमल्स में जो मेल गैमीट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्म. तो यहाँ पे ये जो स्पर्म होता है ये प्रोड्यूस कहाँ होता है, तो ये प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में. इट इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस. और यहाँ पे जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है इट इज नोन एज टेस्टोस्टेरॉन. यहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है टू कैरी आउट दिस स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो प्रोसेस होता है जिससे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो स्पर्म होता है इसके वेरियस पार्ट्स होते हैं. अगर हम लोग डायग्राम की हेल्प से देखें तो ये जो स्पर्म है वो यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखता है. ये जो स्पर्म है वो यहाँ पे कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है. तो यहाँ पे ये जो स्पर्म होता है इसमें यहाँ पे कुछ पार्ट्स होते हैं इसके. तो यहाँ पे हम लोग जो डिफरेंट पार्ट्स है उसको यहाँ पे लेबल कर लेंगे. तो यहाँ पे अगर हम लोग स्पर्म के डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करें तो यहाँ पे जो पार्ट्स हम लेबल कर सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट पार्ट आएगा उसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एक्रोसोम. दिस इज द एक्रोसोम. और ये जो एक्रोसोम होता है यही स्पर्म का हेड होता है. इट इज द हेड ऑफ द स्पर्म. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द हेड ऑफ द स्पर्म. ये स्पर्म का हेड होता है. उसके बाद ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल पीस. इट इज नोन एज द मिडिल पीस. तो यहाँ पे जो मिडिल पीस होता है इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि यहाँ पे इनमें इस तरह से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पे हम लोग इसको जो है ये लेबलिंग जो आएगा दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया. ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है कि वो यहाँ पे एनर्जी को प्रोवाइड करता है. स्पर्म का जो मूवमेंट होता है उसके लिए जो एनर्जी होता है वो ये प्रोवाइड करता है टू द स्पर्म. लेकिन यहाँ पे सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करने से स्पर्म का मूवमेंट नहीं होगा. तो उसको यहाँ पे जरूरत होती है टेल और फ्लैजुला की. सो दिस इज द फ्लैजुला. और ये जो फ्लैजुला होता है ये हेल्प करता है इन द मूवमेंट. इसी से यहाँ पे स्पर्म जो है उसका मूवमेंट होता है. तो यहाँ पे मूवमेंट के लिए कौन दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा ये मिडिल पीस जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और ये फ्लैजुला. दीज बोथ आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट. दे आर बोथ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म. कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म. स्पर्म के मूवमेंट के लिए ये दोनों ही यहाँ पे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं विच इज द फ्लैजुला या फिर इसी फ्लैजुला को हम लोग बोलते हैं टेल. दिस फ्लैजुला इज ऑल्सो नोन एज द टेल ऑफ द स्पर्म. और मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो कि एनर्जी को प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा टेल एंड मिडिल पीस. सो ऑप्शन डी में दे रखा है टेल एंड मिडिल पीस. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. I hope you understood it well. Best of luck.